आप फ्री क्या दे रहे हैं दिल्ली की जनता को? आप लोग ठगने का काम कर रहे हैं फ्री के नाम पर। अरविंद केजरीवाल साहब, आपके विधायक ठगने का काम कर रहे हैं। आपके विधायक क्षेत्रों के अंदर दौरा नहीं करते, क्षेत्र की समस्याओं को नहीं सुनते। इस पूरे जे क्लस्टर के अंदर कोई भी एक हाइलोजन लाइट नहीं है, कोई भी सरकारी लाइट नहीं है। मैं पिछले 10 साल से राशन कार्ड के लिए भटक रहा हूँ। ठीक है जी, आज तक मेरा राशन कार्ड नहीं बना। मैंने कहा मर जाएंगे जब मिलेगा। मैंने यही बात बोला, जब मर जाएंगे जब मिलेगा क्या राशन कार्ड। कहाँ मेरे पास 5 रुपए और आज मैं 50 करोड़ का मालिक हूँ। तो शहर में से बेईमानी करी, मैं बेईमान हूँ, गरीबों को हक काटा। इलाके में मैं खुलेआम उसके मुंह पे चैलेंज दे के कह सकता हूँ, उसने आज तक कोई काम नहीं किया इस इलाके में। फ्री तो कुछ है ही नहीं। फ्री के पीछे भी मैं पॉलिसी बता देता हूँ। सन 2015 से 2015-16 से वृद्धा पेंशन दिल्ली के अंदर बंद है। जो 60 सालाना पेंशन नहीं बना करती तो वो पेंशन बंद है, जिसके 2 से 2,500 रुपए हर बुजुर्ग को मिला करते थे उसके खर्चे के लिए। तो आप देख सकते हैं। और आने वाले पिछले 2013 से पहले लाल कार्ड और पीले कार्ड के ऊपर 6 किलो चीनी भी मिला करती थी, चीनी बंद कर दी गई। हर राशन कार्ड के ऊपर चीनी बंद कर दी गई, पेंशन बंद कर दी गई, जो मूलभूत सुविधाएं वो बंद कर दी गई। यदि आपने राशन भी कम देते हैं, अब गेहूं भी कम दिया जाता है राशन की दुकानों पर, तो भाई आप फ्री क्या दे रहे हैं दिल्ली की जनता को? आप लोग ठगने का काम कर रहे हैं फ्री के नाम पर। अरविंद केजरीवाल साहब, आपके विधायक ठगने का काम कर रहे हैं। आपके विधायक क्षेत्रों के अंदर दौरा नहीं करते, क्षेत्र की समस्याओं को नहीं सुनते। इस पूरे जे क्लस्टर के अंदर कोई भी एक हाइलोजन लाइट नहीं है, कोई भी सरकारी लाइट नहीं है। ठीक है, मैंने स्वयं खुद लिख करके अरविंद केजरीवाल साहब को लेटर दिया। अरविंद केजरीवाल साहब, एक टॉयलेट कम से कम बाहर पेशाब घर बना दिया जाए, क्योंकि पूरे क्षेत्र की जनता जो और आने जाने वाले मुसाफिर हैं वो भी सड़क के ऊपर खड़े होकर के टॉयलेट करते हैं। यहां तक कि अरविंद केजरीवाल साहब को यह तक लिख करके दे दिया गया, अरविंद केजरीवाल साहब, यदि आपके पास फंड नहीं है, आपके पास सरकार के पास फंड नहीं है, आपके विधायक के पास फंड नहीं है, आपके निगम पार्षद के पास फंड नहीं है, तो आप मुझे अनुमति दें और सिर्फ परमिशन दें, मैं स्वयं अपने पैसे से पेशाब घर सड़क के ऊपर बनवा दूंगा। लेकिन वो भी नहीं दी गई। तो कहीं ना कहीं मन में चोर अरविंद केजरीवाल साहब के। इसीलिए तो दिल्ली की जनता से जो उन्होंने खिलवाड़ किया, जो जनता की भावनाओं से खेला, उन्हीं पापों की सजा तो उन्हें भुगतनी पड़ी जेल जाकर। और हो सकता है कि आने वाले समय में फिर दोबारा इसी केस के अंदर जो उनके ऊपर चल रहा है सजा हो और वो दोबारा सलाखों के पीछे हो। ऐसा तो करो, कम से कम झुग्गी झोपड़ी वालों ने जिताया, कितनी बार जिताया राखी बिरला को, लेकिन ये तो होना चाहिए ना। वो तो जीत करके यूं समझती है कि सारे गड्ढे में डाल दो सब कुछ। मेरी बेटियों की शादी थी, मैंने कहा टेंट लगवाऊंगी मैं, आप इस पर साइन कर दो। उसने साइन नहीं किए। आज तक मैं उसके पास गई नहीं हूँ, उसके ऑफिस में गई नहीं हूँ बिल्कुल भी, कि नहीं उनसे कहो, उनसे कहो, उनसे कहो, उनसे कहो। ऐसे क्या हम आपको जिताने का काम करते हैं, तो कम से कम हमारी जो प्रॉब्लम है वो तो दूर होए ना। कि भाई इतना सा काम में क्या हो जाएगा उसका, अगर वो साइन कर देती तो, कि वहां पे जाके टेंट लगा लो। टेंट की भी परमिशन लेनी पड़ेगी, और परमिशन भी नहीं देते हैं तो करेंगे क्या गरीब लोग? कोई बारात घर कोई वो तो बुक कर नहीं सकते। हाँ, उसके भी 2,000 रुपए दिए थे, उसके परमिशन के भी 2,000 रुपए दिए थे। कहते हैं जब तुम कर लोगे ना, हो जाएगा तुम्हारा, कूड़ा उड़ा वहां पे पड़ा रहेगा तो उसके काट लेते हम जमा कर देंगे उसके। हाँ, 2,000 रुपए लिए। हाँ। तो इस बार क्या माता जी क्या होने वाला है, क्योंकि इलेक्शन बिल्कुल करीब आ रहा है, फिर आएंगी आपसे होने वोट क्या मांगने वाला के है? लिए? क्यों कह रही हूँ, होने क्या वाला है, होएगा क्या? जो अच्छा करेगा अच्छा वो करे। या तो मोदी आ जाए तभी भी सही है, वो और भी अच्छी बात है, कुछ तो करेगा कम से कम। ये तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं और अपने आप को वो बन रहे हैं कि भाई हमने तो ये कर दिया वो कर दिया। राखी अपने आप को ये समझती है। हाँ हाँ, बहुत ज्यादा। कोई चला जाएगा ना किसी भी चीज के साइन करने हैं, बोलने नहीं, बाहर भेजो, बाहर भेजो, बाहर भेजो। अरे वैसे तो तू हमारे घर में आके चाय पी पी के जाती है, और जब उस तेरे पास चले जाते हैं तो बाहर भेजो, बाहर भेजो, बाहर भेजो। वोट मांगने हो तो मेरे घर में कुछ चाय पी के गई है, वो मैं किसकी कहूँ? हाँ, मेरे घर में कुछ चाय पी करके गई है वो। वोट मांगने के चक्कर में, इलेक्शन के चक्कर में आई हुई थी, कई लोगों के साथ आई थी, कल ही नहीं आई। अच्छा, दोबारा इलेक्शन आ रहे, दोबारा आएंगे, चाय पीने पिलाएंगे? चाय तो मैं पिलाऊंगी, चाहे कोई मेरा काम करे या ना करे। इतने उसके जैसे अहंकारी और वो लोग नहीं हम के भूल जाए, मतलब निकल जाए तो भूल जाए, ऐसा नहीं करेंगे। चाय तो हम पिलाएंगे, आपको भी पिला देंगे।
आप पियोगे, अभी बनवाती हूँ मैं लड़की। चलो चाय पिला देंगे, उसके बाद जिताएंगे जी उनको। जिताएंगे नहीं, क्यों? क्यों? वो हमारा काम नहीं करती तो हम कैसे कर देंगे उनको काम? हाँ, माता जी का ये बहुत अच्छा लगा, वो चाय जरूर पिलाएंगे लेकिन जिताएंगे नहीं। सर क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहन स्वामी है। कब से रह रहे हैं सर? मैं पिछले यहाँ सन 1986 से है, बहुत बचपन से हूँ। लेकिन यहाँ पे जो हमने अपनी बचपन से ज़िंदगी काटी है, हमारे को कई बार गुमराह में रखा गया है। कोई भी पार्टी आती है, जैसे कांग्रेस हो गया, आम आदमी हो गई, बीजेपी होगी, पहले साहिब सिंह वर्मा के टाइम पे, तो उस टाइम तो हम तो इतना समझदार नहीं थे। लेकिन क्या आने वाली जनरेशनों के लिए सुविधा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए ना। अब इन लोगों ने जीता है 10 साल से, लेकिन आज तक हमारे क्लस्टर के अंदर ये 2 या 3 बार आए हैं मात्र। लेकिन इस 2-3 बार आने से बाद भी हमारी समस्या आज तक हल नहीं हुई। जैसे अब मेरी एग्जांपल ले लो, मैं पिछले 10 साल से राशन कार्ड के लिए भटक रहा हूँ। ठीक है जी, आज तक मेरा राशन कार्ड नहीं बना। ठीक है, नंबर 1, कोरोना काल में फ्री में सबको राशन मिला। ठीक है जी, कोरोना काल में सबको फ्री राशन मिला। मैं कई बार दफ्तर गया हूँ, दफ्तर में पता क्या बोलते हैं, आपका तो राशन कार्ड नहीं, आपको फिर कैसे? मैंने कहा आपने कंप्यूटर पर चढ़ा रखा है तो फिर मेरा नाम आया क्यों नहीं? मैंने ये ऑप्शन रखा। राठी बिरला के दफ्तर पे जाओ, वो देख के कह था भैया अभी टाइम लगेगा 10 साल। मैंने कहा मर जाएंगे जब मिलेगा। मैंने यही बात बोला, जब मर जाएंगे जब मिलेगा क्या राशन कार्ड? बच्चे हो गए जवान, तुमने क्या करा, राशन कार्ड कब दोगे? और मेन समस्या ये है, यहाँ से हमें स्थानांतरित करा जाए। मैं राठी बिरला से यही मांग रखूंगा। ठीक है जी, अब मैं 40 साल तो हो ही गया, अब और कितने साल तक यहीं सड़ेंगे हम? कितने साल तक और यहीं सड़ेंगे? हमें भी तो आगे अच्छे जगह रहना, हमारे बच्चों को अच्छी जगह दिखाना है भाई, आगे हम भी आगे तरक्की करें, यहीं रह के यहीं चले जाएं। सही कह रहा हूँ मैं, गलत कह रहा हूँ? इस चीज का देने का मतलब क्या है? या तो इसको दिया हो, उसके 2-3 महीने बाद कार्रवाई हुई है, आज तक नहीं हुई। पिछले 5 साल हो चुके हैं। ये लोग क्या करा, दे के सब थैलों में रखा हुआ है, सबों ने A to Z। इस झुग्गियों के अंदर कम से कम मैं 40 साल हो गए मेरे को। ठीक है जी, मगर इन लोगों ने आज तक कोई सुनवाई नहीं करी कि फिर किसके पास जाए हम? ये बताओ भाई, जो जीता है, जो विधायक है, उसी के पास तो जाएंगे। जब वही हमारी सुन नहीं रहे, ना लैटरिंग है, बच्चे परेशान होते हैं बाहर जाने में, रात को किसी को दस्त लग जाए, वो क्या करेगा भाई? 9 बजे बंद हो जाती है वो। क्या करेगा ये बताओ ना आप। या तो यहाँ पे सीवर का सुविधा करो, खड़ंजे बिछाओ, हैं, सब अपने घरों में लैटरिंग तो बना सकेंगे ना, तो इसको पक्की करके रजिस्ट्रेशन करो, कुछ तो करो। या फिर इसे देने का मतलब क्या है भाई? अगर हम गलत बोल रहे हैं तो आप हमें बताओ, जो हमारी समस्या है उसको हल तो करो। इसीलिए तो आपको हमने 2 बार जिताया है, 2 बार जिताया ना भाई। अब तीसरी बार जो हमारे को ये मूल सुविधा करके देगा, हम उसे ही वोट देंगे, ये 100% गारंटी है। हमारे क्लस्टर से हम सबको बोलेंगे कि भाई जो हमें ये सुविधा दे और यहाँ से हमें स्थानांतरित करे, हम उसी को वोट देंगे। ये हाँ, ये गारंटी है जी। ठीक है, क्या कह रहे हैं सर? ये सब 2024 के बिल हैं, देख लो, आप देखो, हर कोई होगा। ये सब, ये देख लो, सब 2024 के हैं। ठीक है, रिपोर्ट दे रहे हैं क्या? देखिए देखिए, सब 2024 के हैं। ठीक है, अब आप देख लो कि कहाँ बिल है, कहाँ फ्री है। फ्री नहीं, अब आपके सामने है, ये तो मैं सब सबूत दे रहा हूँ आपको। मुद्दे पे आते हैं। इलेक्शन दोबारा आ रहे हैं, ठीक है, तो इस बार दोबारा आम आदमी पार्टी को जिताएंगे? अब वो देखेंगे जब वक्त आएगा, जब टाइम आएगा जब बताएंगे कि हमारे लिए कोई सुविधा, औरतों के लिए वो सुविधा कर दी, बुजुर्ग आदमी के लिए क्या सुविधा करी है बस के अंदर? केजरीवाल ने या उसने क्या, या किसी ने भी आज तक क्या सुविधा करी है? कोई सुविधा करी? 60 साल के ऊपर के जो बुजुर्ग हैं, वो AC में जाओ तो डबल पैसे दो। आ गई समझ में? संतरी वाली और हरी वाली बस है, खत्म हो गई। क्लस्टर बस खत्म हो गई, अब रह गई वो AC वाली। तो AC में कैसे जाएगा वो आदमी? वो तो खड़ा ही रहेगा, देखता रहेगा कि भाई इंतजार करो, या डबल पैसे खर्च करेगा। तो क्या सुविधा करी? कुछ नहीं। क्या फायदा है इसे ऐसे राज का? उन्होंने तो बहुत अच्छा काम करवाया दिल्ली में। अरे दिल्ली में अब आप देख लो, हमारे लिए तो यहाँ तो कुछ भी नहीं करवाया। झुग्गियों में तो कोई काम ऐसा नहीं हुआ जिससे कोई नाम हो। पानी की पहले से ही सुविधा है, इन्होंने नहीं दी, इन्होंने कोई नहीं दी। बड़े बूढ़े काम भी नहीं करते तो
क्या करें बताओ, कैसे आएगा खाने को, कहाँ से पानी का बिल आता है? पानी का बिल नहीं आता। पानी का बिल नहीं आता है। और इसी में लगा के दे देते हैं वो पानी का। अब पता नहीं कैसे देते हैं या कैसे नहीं देते, पर पानी का बिल नहीं आता, किसी का भी नहीं आया था। चलिए ठीक है। तो इन सब से बात करके और ये देख करके मेरे को एक गाना याद आता है, आपने सुना भी होगा, क्या हुआ तेरा वादा, हाँ, वो कसम और दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने का वादा। हाँ, लेकिन लंदन पेरिस तो बनाया नहीं, कुछ और ही बना दिया। और इस तरीके के जो वादे थे वो वादे सिर्फ वादों में ही सिमट के रह गए, मुंह से बोला हुआ वादा जमीनी हकीकत पर कुछ और नजर आता है। ये सिर्फ एक कार्ड बना के इनको दे दिया है। 2019 इसमें डेट भी लिखी हुई है, 2019 में ये इशू हुआ था, लेकिन अब 2024 चल रहा है, अब तक इस पे कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। या ये कार्ड दे के वो भूल गए कि इसके अंदर हमें कुछ करवाना भी था, या फिर वो ये चीज भूल गए कि ये कार्ड दिया था और हमने वादा भी किया था। एक अरविंद केजरीवाल साहब के ऐसे तमाम वादे हैं। एक सर और भी हैं, उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है? मेरा नाम सत्तार खान है। कब से रह रहे हैं? मैं यहाँ पे समझ लो आप सन 85 से हूँ। कितनी सुविधा है? कुछ भी नहीं है सुविधा, कौन कर सुविधा है, क्या सुविधा है बताओ आप। अरविंद केजरीवाल साहब ने तो लंदन पेरिस बना दिया, सुविधा ही सुविधा है दिल्ली में। भाई देखिए, जो भी पार्टी आती है वो सब पेरिस बनाती हैं। पेरिस क्या बनाती है, सब अपना घर भरते हैं। और यह झुग्गी वालों के गले में पट्टा डाल देती हैं। पट्टा डालो और मौज लो। अब ये जो सर्टिफिकेट दिए हैं, हमें ये बताया गया था कि ये आखिरी सर्वे है। अच्छा। जबकि मैं खुद श्रम विभाग में गया था और मेरी माँ के अफसरों से बातचीत हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि ये आखिरी सर्वे है, इसमें आपको फ्लैट मिलेंगे। 5 साल हो गए, 3 मंजिल फ्लैट मिले, हम बेच के फिर यही आ गए। फ्लैट मिल गए? हाँ, जब तो हम आ गए, फ्लैट मिल गए जब तो हम आ गए यहाँ पे। अच्छा। किसी वालों ने सुविधा दी है। अभी आप देख रहे हैं फ्लैट है, कैसे फ्लैट है, देख रहे हैं ना आप लोग, इसी को फ्लैट कहते हैं। अब आप लोगों को कौन से फ्लैट कहते हैं ये तो आप जाने, हम तो इस बात को समझते नहीं। दूसरी चीज ये कि कोई भी पार्टी हो, सब भ्रष्ट है, सब, मेरी अपनी नॉलेज में, समझे। कोई तो वादे करेंगे लंबे लंबे, काम करेगा कोई नहीं, समझे। अगर इस मंगोलपुरी में अगर किसी ने काम करा है तो वो सिर्फ एक व्यक्ति है, जिसका नाम राजकुमार चौहान है, समझे। इतने एमएलए बने, इतने निगम पार्षद बने, सब चोर, टोटली चोरी है। एमएलए हमारी राखी बिल्ला जी बड़े गरीब परिवार से, जब ये इलेक्शन जीती थी तो इनके पास कुल 5,000 रुपए थे, कुल 5,000। अब 5,000 रुपये आप कितने चलाओगे? आज उनके पास करोड़ों संपत्ति है। तो ये दहेज में आया था, ये दहेज में आया था। कहाँ मेरे पास 5 रुपए है और आज मैं 50 करोड़ का मालिक हूँ। तो शहर में से बेईमानी करी, मैं बेईमान हूँ, गरीबों को हक काटा। इलाके में मैं खुलेआम उसके मुंह पे चैलेंज दे के कह सकता हूँ कि उसने आज तक कोई काम नहीं किया इस इलाके में। हाँ, सिवाय भ्रष्टाचारी के, कभी नहीं आई। सिवाय कर्मचारियों से महीना लेने के पास मेरे पास प्रमाण है इस चीज का कि सफाई कर्मचारियों से इसके भाई ने रिश्वत 70,000 रुपये मांगी, जिसमें 17,000 रुपये उन्होंने दी, समझे। और मैं बड़े स्पष्ट कहता हूँ, क्योंकि मुझे किसी का डर तो है नहीं। अपन तो किराए पे सांस ले रहे हैं, अपने क्या डरना, समझे। अब दूर क्यों जाते हैं? हमारे ये भाई खड़ा हुआ है, इसने शादी करी अपनी लड़की की और पैसे जमा कराए बारात घर के लिए कि जो पैसे बचेंगे वापस मिलेंगे। आज तक कुछ भी नहीं मिला। मिला भाई कुछ? नहीं मिला। जहाँ झुग्गी वही मकान का नारा था। ऐसा था, देखिए मैं आपको बताऊं, जब ये कांग्रेस के टाइम में ये बात हुई थी, जहाँ झुग्गी वही मकान मिलेगा, तो उस वक्त राजकुमार चौहान जी मंत्री थे। तो मैंने एक अपने लेटर पैड के ऊपर लिख के दिया था, उस वक्त ये झुग्गी इंस्टीट्यूट में डलवाई थी,
इंस्टीट्यूट का मतलब ये है कि 1.5 किलोमीटर के अंदर अंदर आपको जगह मिलेगी। हमसे ये वादा किया गया था और वादा करने के बाद में उसको उन्होंने निभाया भी। हमारे यहाँ कुछ दूर आगे चल के सिलम है, वो है उसकी शौचालय, यहाँ पे सिलम का बोर्ड लग गया था फ्लैटों के लिए, लेकिन बदकिस्मती ऐसी थी कि चौहान साहब हार गए और कंगले आ गए, समझे। न तो वो फ्लैट मिला भैया, न डर मिला, बल्कि ये और कहते हैं जी, ये और कहते हैं जी हमें तो तिरुपा भेजो 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर, तो 50 किलोमीटर भेजो। जुग्गी का कभी दिल्ली का सुधार नहीं हो सकता, जुग्गी जहाँ है वहीं रहेंगी। तो कारोबार आदमी का ठप क्या करेगा, मकान को चाटेगा, समझे। तो केसीवाल के टाइम में जो भी हुआ है वो भ्रष्टाचारी ज्यादा हुआ है। मैं मानता हूँ इस चीज को, केसीवाल ईमानदार आदमी है, ये भी मानता हूँ, लेकिन उसके जो कार्यकर्ता जो है ना, सब भ्रष्ट। एक आदमी के नाम को कब तक भुनाओगे आप? तुम में अगर अपनी क्षमता है तो केसीवाल के नाम को हटा के 100 वोट ला के दिखा दो। आप है कोई तो ला के दिखा दे, कोई नहीं देगा, समझे। कोई नहीं देगा। तो मैं तो यही कहूंगा भाई लोगों से कि जागरूक हो, आम आदमी पार्टी मुर्दाबाद। जागरूक हो, और जागरूक होने के बाद में अपना कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा करो जो तुम्हारी आवाज को उठा सके, तुम्हारी लड़ाई को लड़ सके, ना कि वो पार्टी हो, बल्कि निर्दलीय किसी को खड़ा करो। और हमने ये मन बनाया है कि अब की से हम बहिष्कार करेंगे, वोट नहीं देंगे। यहाँ पर तमाम लोगों से बात करी जिनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार हम लोग आम आदमी पार्टी, जो कि यहाँ से विधायक हैं राखी बिरलान जी और डिप्टी स्पीकर भी हैं आम आदमी पार्टी के अंदर, उनका तमाम जितने भी यहाँ पर लोग हैं सब लोग बहिष्कार करेंगे। और जिस तरीके से उन्होंने वादे जो किए थे, अब जो इलेक्शन आने वाले हैं, जो उन वादों को पूरा करेगा, उन लोग वो जो यहाँ की जनता है वो उनको जिताएगी। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन जरूर बताएं। देखते रहिए द थिंक न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।